Hello friends, welcome to my channel. In this video, we will learn formation of simple sentence by nominative absolute. आइए हम देखते हैं nominative absolute क्या होता है और इसके द्वारा simple sentence कैसे बनाए जाते हैं। जब वाक्य में is, am, are, was, were का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में न होकर के प्रयुक्त हो तो हम करते क्या है, सब्जेक्ट के बाद बीइंग लिखते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। द वेदर वाज स्टॉर्मी, द प्लेन गॉट लेट। अब यहाँ क्या लग रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ क्या हो रहा है, वेदर वाज स्टॉर्मी अर्थात मौसम कैसा था, तूफानी था, मौसम सही नहीं था। द प्लेन गॉट लेट, प्लेन लेट हो गई। अब यहाँ पर प्लेन लेट होने का क्या कारण है, अब आप समझिए कि प्लेन लेट क्यों हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेदर था वो कैसा था, स्टॉर्मी था। अर्थात यहाँ पर क्या बन रहा है, एक कारण बन रहा है। हमने पिछली वीडियो में बताया था, यह एक कारण है जिसका फल मिल रहा है इस वाले में कि प्लेन लेट हो गई। अर्थात जब ऐसे कारण मिले तो हम इसको कैसे बनाते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके बनाना है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, उस सब्जेक्ट को लिखते हैं। अर्थात हम क्या लिखेंगे, द वेदर, दी वेदर। अब देखिए, अब हमने बताया था कि क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद बीइंग। अब हम क्या लिख देंगे, बीइंग, द वेदर बीइंग। अब हम लिखेंगे स्टॉर्मी, क्या लिख देंगे, स्टॉर्मी। आगे लिखते हैं, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी। अब हम क्या करेंगे, कहाँ लगाएंगे और दूसरे वाले सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अर्थात द प्लेन गॉट लेट। अर्थात आपने क्या देखा, यहां पर कारण था, यहां पर उसका परिणाम है। जब इस तरह के सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अर्थात जो वेदर हमारा है, ये हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। ये हमारा क्या है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अर्थात हम करेंगे क्या, वेदर को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बना लेते हैं, इसके बाद हम बीइंग लिखते हैं, फिर उस कारण को लिखते हैं जो सेंटेंस में कारण हो। अर्थात स्टॉर्मी हमने लिख दिया। आइए एक और एग्जांपल से देखते हैं। इट वाज ए हॉलीडे। अब समझिए, द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। अब यहां क्या लग रहा है, इट वाज ए हॉलीडे अर्थात छुट्टी थी। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल, विद्यार्थी स्कूल नहीं गए। यहां भी कारण है, ध्यान दीजिए। जब इस तरह का कारण दिखे तो हम क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे। अब हम क्या लिखेंगे, इट हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर सब्जेक्ट के बाद हम तुरंत क्या लिखते हैं, बीइंग को। अर्थात इट बीइंग हॉलीडे, इट बीइंग ए हॉलीडे, इट बीइंग ए हॉलीडे। अब क्या होगा, कॉमा लगा देंगे और दूसरा सेंटेंस जस का तस लिख देते हैं। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। आपने देखा कैसे बना। एक और एग्जांपल देखते हैं, आइए। द वर्क वाज डन, वी वेंट बैक होम। द वर्क वाज डन अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, डन। इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्य, वर्क वाज डन, कार्य किया गया। जब किया गया हो गया तो यहां पर हो गया पैसिव वॉइस। अब हम करते क्या, पैसिव वॉइस के लिए यहां देखिए, पैसिव वॉइस के लिए हम करते क्या, हैविंग बीन और प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था। अर्थात अब ऐसे ही बनाएंगे हम। क्या करेंगे, अब देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट द वर्क। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए,
हैविंग बीन वर्ब की तीसरी अवस्था, अर्थात द वर्क अब क्या हो जाएगा, हैविंग बीन डन। अब आप कॉमा लगा करके दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। वी वेंट बैक होम। क्या देखा आपने कैसे बन रहा है? आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। द पुलिस अराइव्ड, द मॉब डिस्पर्स्ड। यहां क्या हो रहा है? पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, मॉब का अर्थ होता है भीड़। क्या हुआ? द पुलिस अराइव्ड, पुलिस पहुंची, द मॉब डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड का मतलब होता है तितर बितर होना, तितर बितर होना। अर्थात क्या हुआ कि पुलिस पहुंची, भीड़ तितर बितर हो गई, डिस्पर्स्ड हो गई। यहां पर क्या हो रहा है? यहां ना तो कोई रीजन है, ना ये पैसिव वॉइस में, बल्कि किस फॉर्म में है? ये एक्टिव फॉर्म में है। तुम बनाते कैसे हैं? सब्जेक्ट के बाद हैविंग और वर्ब की तीसरी अवस्था लिख देते हैं, अर्थात द पुलिस। अब क्या लिखेंगे? पुलिस के बाद हम लिखेंगे हैविंग, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कामा लगाइए, फिर अब जस्ट का तस लिख दीजिए, द मॉब डिस्पर्स्ड। आपने देखा कैसे बन रहा है? सबका इमेज क्लियर है। अगर रीजन है तो बीइंग लगा दीजिए, अगर पैसिव वॉइस है तो हैविंग बीन वर्ब की तीसरी अवस्था लिख दीजिए। एक्टिव फॉर्म में है तो क्या करें? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लिख करता लिख करके क्या कर देंगे हम? हैविंग और वर्ब की तीसरी अवस्था। इस तरह से आप सारे एग्जाम्पल्स कर सकते हैं। अगर बीच में आपको कोई दिक्कत हो रही हो, कहीं समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में उसको हम शामिल कर लेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे बनाया जा सकता है। जरूर लिखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो आप अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।